तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पार्ट 3 की क्लास नंबर 2। इससे पहले हमारी इस सीरीज में एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप ज़रूर से वॉच कर लो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि गूगल एड्स क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी थी गूगल एड्स में यूज़ किए जाने वाले। एंड मैंने आपको अलग अलग जगह पे एड्स हमारे पास कैसे दिखाई देते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे कि SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अगर हमारा ऐड दिखाई देता है तो वो कैसे दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें तो आपको समझ आ गई होगी। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम पूरा ऐड का कैंपेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, कैसे हम एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वो हम एक अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था। मैं उसके लिए नोटपैड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड पे आपको याद होगा मैंने आपको एक टर्म बताया था। मैंने आपको यह चीज़ अच्छे से समझाई थी कि अगर हमें क्वालिटी स्कोर और बिडिंग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऐड रैंक आता है। जिसमें मैंने बताया था कैसे एक पर्सन जो कि पर्सन 2 है वो कम बिडिंग करके भी अपनी ऐड की जो रैंकिंग है सबसे ज़्यादा लेके आता है। ठीक है, तो जो हमारा ऐड रैंक करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो स्पॉन्सर ऐड होते हैं वो आपको टॉप पे कितने दिखाई दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 ही दिखाई दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शर्ट बाय ऑनलाइन। ठीक है, शर्ट बाय ऑनलाइन मैंने यहाँ पे लिखा। तो शर्ट बाय ऑनलाइन लिखने के बाद आप देखिए हमारे पास ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है। स्पॉन्सर्ड कितना, H&M का स्पॉन्सर आ रहा है। और फिर देख सकते हो सारे हमारे पास रैंकिंग वाले आ रहे हैं। देखिए सारे हमारे पास रैंकिंग वाले आ रहे हैं एंड नीचे एक स्पॉन्सर आ रहा है। तो जो कि मैंने आपको बताया था, टॉप पे और सबसे बॉटम में आपके पास जो स्पॉन्सर वाले एड्स हैं जिन पे एड्स चला के जिन वेबसाइट को दिखाया जा रहा है वो आपको टॉप पे और बॉटम में दिखाई देंगे। तो टॉप पे आपने देखा, टॉप पे ये है हमारा एंड बॉटम में हमारा ये है। इसी तरीके से मैं एक और सर्च करूं, और मैंने लिखा था ग्लासेस बाय ऑनलाइन। मैंने ग्लासेस बाय ऑनलाइन जब सर्च किया तो देखिए स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। एंड अब आप देख सकते हो सारे हमारे पास नीचे की तरफ स्पॉन्सर वाले 2 आए एंड बाकी सारे हमारे पास जो ओरिजिनल रैंक करके आए हैं SEO के थ्रू, जैसे कि स्पेक्स मेकर्स ओरिजिनली इन्होंने रैंक किया, फ्लिपकार्ट SEO के थ्रू ये ऑफिशियली इन्होंने रैंक किया है। ठीक है, तो आप इस बात से क्या समझे कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टॉप पे आपको मैक्सिमम केवल 4 ही स्पॉन्सर एड्स दिखाई दे सकते हैं। वरना आप ये समझोगे जैसे कि देखिए अगर क्या होगा, अगर सभी लोगों को अपनी वेबसाइट रैंक करानी हो तो सब लोग तो गूगल एड्स का यूज़ करेंगे, कोई SEO करेगा ही नहीं। और यहाँ पे फिर हमें सारे स्पॉन्सर वाले ही जो वेबसाइट है वो दिखाई देगी। तो इसीलिए केवल 4 वेबसाइट्स ही, देखिए 4 की बात नहीं कर रहा मैं, मैक्सिमम 4 की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम 4 वेबसाइट्स ही यहाँ पे टॉप पे दिखाई जा सकती है एंड बॉटम में मैक्सिमम 3 वेबसाइट से टॉप पे दिखाई जा सकती है। हो सकता है अगर आपने जो कीवर्ड सर्च किया है उस कीवर्ड पे एक भी वेबसाइट रैंक ना कर रही हो। ठीक है, तो केस टू केस वेरी करता है कि आप कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहे हो एंड उस केस में कितनी वेबसाइट्स स्पॉन्सर वाली टॉप पे दिखाई दे रही है। 4 से कम दिखाई दे सकती है बट 4 से ज़्यादा नहीं दिखाई देगी।
ओके, सो आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे अपने गूगल एड अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है वो समझते हैं। ठीक है, अब हम कब से गूगल एड्स की बात कर रहे हैं कि गूगल एड्स से हम यहाँ पे ऐड चला सकते हैं, वहाँ पे चला सकते हैं, पर गूगल एड्स की हेल्प से हमें ऐड रन करना है, उसके लिए हमें ऐड अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ads.google.com। ठीक है, ads.google.com आप सिंपली यहाँ पे ये सर्च करोगे। फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, साइन इन का, स्टार्ट नाउ का। बट यहाँ पे मैं आपको नीचे बता दूँ, आपके पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है, देखिए ये आपके पास एक ऑप्शन आता है कि चूज अ साइन अप ऑफर टू जंप स्टार्ट योर फर्स्ट कैंपेन। आपको पता होगा हम यहाँ पे एड्स रन कर रहे हैं, सो एड्स रन करने के लिए हमें यहाँ पे पैसे स्पेंड करने होते हैं। जैसे मैंने आपको फेसबुक एड्स में सिखाया था कि आप ऐड रन करते हो तो आपको यहाँ पे पैसे स्पेंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर आप अपने गूगल एड्स में, ठीक है, जो आपका ऐड अकाउंट है, फर्स्ट 60 डेज़ के अंदर आप उससे अगर 20,000 रुपये स्पेंड करते हो, 20,000 रुपये अगर आप खर्च करते हो, तो उस पर आपको ये 20,000 रुपये फ्री में मिलेंगे। ठीक है, एज अ एड क्रिएटेड, मतलब इन 20,000 रुपये का फ्री में ऐड रन कर सकते हो। ये ऑफ़र आपको कब मिलेगा, अगर आप 60 डेज़ के अंदर गूगल एड्स में 20,000 का स्पेंड करते हो, तो आपको ये 20,000 ऐड क्रेडिट मिलेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास है स्पेंड 60,000 विथ गूगल एड्स इन फर्स्ट 60 डेज टू अनलॉक द ऐड क्रेडिट। अगर आप 60 डेज़ में 60,000 का गूगल एड्स में स्पेंड करते हो तो आपको 40,000 की ऐड क्रेडिट मिलती है। इससे क्या होगा, इससे आप स्पेंड केवल 60,000 करोगे बट आपको 40,000 का ऐड क्रेडिट मिलेगा, जिससे आप टोटल 1 लाख रुपीज़ के ऐड चला सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास है कि आप 1,20,000 का स्पेंड करोगे तो 60,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को लेके, आप गूगल एड्स को लेके सीरियस हो, आपको रियली में एड्स रन करना है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, तो ये जो ऑफ़र है ना, ये ऑफ़र आप ज़रूर से अवेल कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमें इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं। सो देखिए, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे google.ads.com पे, ads.google.com पे दो ऑप्शन होंगे, साइन इन, स्टार्ट नाउ। आप साइन इन पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पास पहले से कोई गूगल का अकाउंट है, ठीक है, इसका आपके पास अकाउंट है, तो आप उसमें लॉगिन कर लोगे। सो देखिए, यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग से वही ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सारे ऑप्शन नहीं दिखा पाऊँगा कि कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू ब्राउज़र में आके मैं इसे स्टार्टिंग से आपको क्रिएट करना बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसे क्रिएट करते टाइम। तो मैं सिंपली ads.google.com की वेबसाइट पे आया एंड एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे साइन इन पे भी क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई गूगल का अकाउंट है, आप उसे भी लॉगिन कर सकते हो। न्यू गूगल एड्स अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट अ न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करके आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक गूगल का जो हमारा अकाउंट है उसे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो इस ब्राउज़र पे नहीं, मैं एक डिफरेंट ब्राउज़र पे उसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो आइए, मैंने एक डिफरेंट ब्राउज़र यहाँ पे ओपन की एंड इस ब्राउज़र पे मैं उसे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ads.google.com मैं इस वेबसाइट को ओपन किया
एंड ओपन करने के बाद सिंपली साइन इन एंड साइन इन करते न्यू गूगल ऐड अकाउंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जिससे मैं एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर पाऊँगा। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। हमारे पास एक ऑप्शन आएगा क्या, फिर एक फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करने का, जिससे हम फर्स्ट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डमी ईमेल आईडी है, एक फेक ईमेल आईडी है। ठीक है, जो मैंने केवल सिखाने के पर्पज़ से आप लोगों के लिए बनाई है। तो वो एक ईमेल आईडी है मेरे पास। तो यहाँ पे हमें एक कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा अपने गूगल ऐड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। क्या होता था पहले 3-4 साल पहले जब हम अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करते थे तो इस ऑप्शन को हम स्किप कर सकते थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये कंपलसरी नहीं था कि हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना है। हम बिना ऐड अकाउंट क्रिएट किए हम इस वाले ऑप्शन को स्किप कर सकते थे कि हम बिना ऐड अकाउंट क्रिएट, जो हमारा कैंपेन है उसे क्रिएट किए, अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी जब से गूगल का अपडेट आया ये ऑप्शन मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ये जो कैंपेन है इसे क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपको कैंपेन के बारे में जानना होगा। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल कैंपेन के बारे में नहीं बताता, मैं आपको पहले कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कैंपेन होता है क्या, देन फिर हम इसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, कैंपेन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपने MS पेंट को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे MS पेंट को ओपन किया। ठीक है, अब MS पेंट को ओपन करने के बाद देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक शेप बनाया, ये शेप हमारा क्या है, ये है हमारा ऐड अकाउंट। इस शेप को हम यहाँ पे बोलते हैं ऐड अकाउंट, ये हमारा ऐड अकाउंट है। तो सिंपली, तो ये काफ़ी छोटा सा है, मैं फाइल पे आके एक न्यू इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं एक यहाँ पे शेप बनाता हूँ। ये मैंने एक शेप बनाया, तो आप ये समझिए ये हमारे पास एक शेप है नॉर्मल सा। अब ये जो शेप है इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऐड अकाउंट, ये सबसे हेड है। ठीक है, तो बस मैं AD, आप यहाँ पे राइटिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने बस यहाँ पे ऐड लिखा, तो इसका मतलब है ये हमारा ऐड अकाउंट है। अब एक ऐड अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैंपेन क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैंपेन क्रिएट करने का, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हम एक ऐड अकाउंट में एक ही कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, आप एक ऐड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ। मानिए यहाँ पे ये हमारा एक ऐड अकाउंट है और इस ऐड अकाउंट में हमने 2 कैंपेन क्रिएट किए। पहला कैंपेन एंड देन दूसरा कैंपेन। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ किया कि सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये एक ऐड अकाउंट है। इस एक ऐड अकाउंट के अंदर हमारे पास 2 कैंपेन है। ठीक है, तो कैंपेन को मैं C से डिनोट करता हूँ, C एंड C। तो यहाँ पे मैंने केवल 2 कैंपेन्स क्रिएट किए, आप 3-4 अनलिमिटेड कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो एक ऐड अकाउंट से। अब हर कैंपेन में हमारे पास अलग अलग ऐड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कैंपेन है, एक ऐड अकाउंट के अंदर हमारे पास ये कैंपेन है, कैंपेन नंबर 1 एंड ये है कैंपेन नंबर 2। ठीक है, अब हर कैंपेन में हमारे पास
अलग अलग ऐड ग्रुप होते हैं। तो मानिए इस कैंपेन में मेरे पास एक ऐड ग्रुप है जिसमें मैं अलग तरीके से ऐड चलाना चाहता हूँ। इस कैंपेन में मेरे पास एक दूसरा ऐड ग्रुप है जिसमें मैं अलग तरीके से ऐड चला रहा हूँ। मानिए इस कैंपेन के एक ऐड ग्रुप में मैंने लोकेशन सेटिंग कहीं और की कर रखी है, एंड इसी कैंपेन के दूसरे ऐड ग्रुप में मैंने लोकेशन सेटिंग कहीं और की है। तो एक कैंपेन के अंदर अब हमारे पास मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे भी इसे भी बना लेता हूँ कि हमारे पास एक कैंपेन हो गया और एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं। तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप पे क्या है हमारे पास, ऐड है, ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट के अंदर हम कैंपेन क्रिएट करते हैं और एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप क्रिएट करते हैं। सेम ऐसे ही हम इस कैंपेन में भी क्रिएट कर सकते हैं, हर कैंपेन में क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। मैं ये बना बना के आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। इससे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे टॉप पे आपके पास ऐड अकाउंट होता है, ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स के अंदर ऐड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ऐड ग्रुप को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, ये हमारे ऐड ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ए से मैं इन्हें डिनोट कर देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे समझ जाइएगा, ठीक है। अब हर एक ऐड ग्रुप के अंदर भी आप बोलोगे सर और कुछ होता है, तो हाँ, हमारे पास ऐड ग्रुप के अंदर ऐड सेट्स होते हैं, ठीक है, ऐड कॉपी होती है, ठीक है। हर ऐड ग्रुप का हमारे पास एक अलग ऐड कॉपी होती है। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो अब ऐड ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या हो गया, ऐड ग्रुप के अंदर हमारे पास हो गए ऐड सेट्स और ऐड कॉपी, ठीक है। और इसी के अंदर हम यहाँ पे कीवर्ड भी, जो हमारा गूगल एड्स कीवर्ड पे काम करता है, तो इसी के अंदर हम कीवर्ड भी ऐड करते हैं। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। सबसे टॉप पे ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट में हमारे पास अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, हर कैंपेन में हम अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम अलग अलग कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे नोट पैड पे आता हूँ और एंड मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर, ठीक है। एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर हमारे किस तरीके का होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक एड्स अकाउंट होता है, फिर एड्स अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैंपेन होते हैं। एड्स अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैंपेन होते हैं। फिर कैंपेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऐड ग्रुप होते हैं। देन ऐड ग्रुप के बाद हमारे पास ऐड ग्रुप्स में क्या होते हैं, ऐड ग्रुप्स में हमारे पास ऐड सेट होता है और ऐड कॉपी होती है, ऐड कॉपी, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। इससे आप इस तरीके से समझ सकते हो। बहुत ही एक आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास कैंपेन है, ठीक है। ऐड अकाउंट हमारे पास क्या हो गया, एक सोसाइटी हो गई। ऐड अकाउंट क्या है, हमारे पास एक सोसाइटी है, आप ये समझिए। अब क्या एक सोसाइटी में एक ही घर होता है, नहीं, एक सोसाइटी में बहुत सारे घर होते हैं। तो सेम कैंपेन आप समझिए कि उन्हीं घरों में से एक घर है, कि आपके एड्स अकाउंट में बहुत सारे घर है, उन्हीं घर में से एक घर आपने बनाया कैंपेन के नाम से। अब सीधी सी बात है, आप जब घर बना रहे हो, उस घर को आप डेकोरेट भी करोगे, तो उस घर के अंदर जो भी काम है जो आप कर रहे हो, उस घर के अंदर का जो डिज़ाइन है, कि उस घर में क्या क्या, कौन सी टाइल्स लगी होनी चाहिए, क्या चीज़ लगा होना चाहिए, कौन सा पेंट होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपके ऊपर है। उस घर का इंटीरियर डिज़ाइन कैसे है, वो केवल आप देखोगे। तो वो एक ऐड ग्रुप की तरह काम हो गया, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। एंड ऐड कॉपी क्या हो गया, उसका एक्सटीरियर डिज़ाइन हो गया, कि लोग उस घर को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, लोगों को वो घर कैसा दिखेगा, लोगों को उस घर की कैसी इमेज दिखेगी, वो एक ऐड कॉपी हो गया।
तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है, कि ऐड अकाउंट हमने एक सोसाइटी के एग्जांपल से समझा कि ऐड अकाउंट हमारी एक सोसाइटी है, और सोसाइटी में कैंपेन एक हमारा घर है जिसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग को हमने ऐड ग्रुप का एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग को ऐड कॉपी का। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको ये जो इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके का हमारे स्ट्रक्चर है, क्लियर हुआ होगा, आपके माइंड में थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा। हालांकि पूरा समझ आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे भी हटा देता हूँ एंड हम अपने काम पे आते हैं, जो कि हम यहाँ पे ऐड अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे थे, उस ऐड अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको ऐड करनी है कैंपेन में। ऐड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, क्रिएट योर एड्स एंड सेट योर बजट। अब ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे नॉर्मली करेंगे, ठीक है। डिटेल में आप इतना मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हर एक चीज़ हमें बाद में डिटेल में सीखनी है। तो सिंपली क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन में मैं क्लिक करता हूँ। अब क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है व्हाट्स योर बिजनेस नेम। आप यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम एंटर करोगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक डेमो कैंपेन है, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पे पूरा हर चीज़ परफेक्ट नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो हम यहाँ पे एक बिजनेस नेम एंटर करते हैं जो कि है जेनोवेशन, ठीक है। हम अपने ही ब्रांड का नेम यहाँ पे एंटर करते हैं, जेनोवेशन। देन वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। अब सीधी सी बात है, आप अगर लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो तो आप ये तो चाहते हो ना कि ऐड से आपको कुछ रिजल्ट मिले, चाहे आपका कोई भी गोल हो। मानिए आप अपनी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना चाहते हो, तो आप ये चाहोगे ना कि अगर कोई उस ऐड पे क्लिक करे तो वो एक ऐसी जगह पे लैंड करे जहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का उस पर्सन को ऑप्शन मिले। या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप उस पर्सन को ऐसी जगह पे लेके जाओगे जहाँ पे उसे प्रोडक्ट परचेज करने का, पेमेंट करने का ऑप्शन मिले, है ना। सो सेम वही है, आपका जो भी मोटो हो आपके एडवर्टाइजमेंट को लेके, आप क्या चाहते हो कि कहाँ पे लैंड, आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे वो पर्सन लैंड करे। सो हमें उस लैंडिंग पेज का, उस वेबसाइट का लिंक देना है। तो मैं सिंपली फ़िलहाल के लिए अभी जेनोवेशन हिंदी का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। जेनोवेशन .in, मैं इसका लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हम चाहते हैं कोई भी अगर हमारे ऐड पे क्लिक करे सो वो जेनोवेशन.in पे आ जाए, तो हमने उसके लिंक यहाँ पे ऐड कर दी। अब लिंक ऐड करने के बाद आप अपना बिजनेस फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपना बिजनेस फ़ोन नंबर ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास है पीपल विल बी डायरेक्टेड टू कॉल यू एट दिस नंबर। ये सभी ऑप्शंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल हम केवल वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आते हैं। आप चाहते हो डायरेक्टली आपको कॉल कर पाए ऐड के थ्रू, तो आप ऐड नंबर ऐड करोगे, या आप अपने आप किसी ऐप को डाउनलोड कराना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, प्रमोट योर ऐप अक्रॉस सर्च यूट्यूब एंड गूगल प्ले। आप उससे प्रमोट करा सकते हो। सो फिलहाल हम योर वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपने वहाँ पे URL ऐड किया होगा ना, वो URL आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अब वो दिखाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे लिंक अकाउंट, कि इससे हमारा कोई अकाउंट लिंक है जो ईमेल आईडी है। सो फिलहाल मेरे पास कोई भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल नहीं है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्फ़िगर सेटिंग्स फॉर यूट्यूब। तो मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल है नहीं, तो डेट्स वाई मैं इन सभी चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ। अभी इसमें मेरा कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं हुआ, या मैं एक बार इन्हें ऑन ही रहने देता हूँ। सभी ऑप्शंस आपको बाद में बताऊंगा मैं कैसे, क्या है, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे हमारे पास है चूज़ योर गोल फॉर दिस कैंपेन, कि जो भी हम डेमो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं इसका गोल क्या है। हर एक गोल आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास जितने भी गोल्स के ऑप्शंस हैं, जैसे परचेज, सबमिट लीड फॉर्म, फ़ोन कॉल लीड्स, पेज व्यू, ब्रांड अवेयरनेस,
बट फिलहाल अभी के लिए मैं आपको इनका ओवरव्यू दे देता हूँ। परचेज, पहला है आपके पास ये परचेज का ऑप्शन। अभी परचेज का ऑप्शन क्या है, देखिए अब आप अपना ऐड रन कर रहे हो, और आप ऐड रन इसलिए कर रहे हो कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन उसे परचेज करेगा। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन आपके सर्विसेज को बाय करेगा, परचेज करेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज करे, समवन बायज योर प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन और सर्विस, देन आपको ये वाला जो गोल है अपने कैंपेन के लिए उसे चूज करना है। ठीक है, कौन सा, परचेज। एग्जांपल हम लेते हैं कि आप यहाँ पे एक ई बुक सेल कर रहे हो कुकिंग से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ पे ई बुक सेल कर रहे हो। सो उस ई बुक में क्या होगा, आप उसके लिए जो कैंपेन गोल अपना सेलेक्ट करोगे वो परचेज सेलेक्ट करोगे, क्योंकि उसे लोग परचेज करेंगे। देन दूसरा है सबमिट लीड फॉर्म। अब सबमिट लीड फॉर्म क्या होता है, सबमिट लीड फॉर्म मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई एक ई बुक परचेज करेगा, तो ई बुक का ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राइस हो सकता है, 500, 1000, 2000, 4000, मैक्सिमम जितना भी प्राइस रखो, तो जो यूज़र है ऑनलाइन उसकी पेमेंट करके उसे परचेज कर सकता है। बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ के लिए ऐड रन कर रहे हो जिसे ऑनलाइन परचेज नहीं किया जा सकता पेमेंट करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई फ्लैट, ठीक है हम रियल इस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ठीक है, एंड आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, सीधी सी बात है, यूज़र डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके आपके ऐड पे क्लिक करके तो उसे परचेस नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, इंटरेस्टेड कस्टमर्स होंगे, वहाँ पे आपके पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन आएगा, लीड फॉर्म का। अगर आप अपना गोल सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक करते हो तो ऐड में यूज़र को एक फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप वो अपनी डिटेल्स एंटर करेगा। जो जो ऑप्शंस आप उस फॉर्म में दोगे वह उन सभी को एंटर करेगा, एंड एंटर करने के बाद, सबमिट करने के बाद वो लीड आपके पास आ जाएगी। तो अगर आप लीड चाहते हो अपने कस्टमर से तो आपको लीड्स मिलेंगी। ठीक है, अब सेम लीड अगर आप फ़ोन कॉल के रूप में चाहते हो कि आपके बिजनेस के लिए फ़ोन कॉल के रूप में लीड्स आए फॉर्म की जगह, तो आप फ़ोन कॉल लीड्स पे सेलेक्ट कर सकते हो, उससे यूज़र्स आपको कॉल करेंगे। देन है पेज व्यू। अब आप ये चाहते हो कि आपका कोई आर्टिकल है, आपका कोई ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेके आना चाहते हो, अपने ब्लॉग पे, आर्टिकल्स पे, अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, तो उस केस में आप पेज व्यू इसे अपने कैंपेन का गोल सेलेक्ट कर सकते हो। देन है रीच ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस मतलब अगर आपका कोई नया नया ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, लोगों के बीच अपना ब्रांड फैलाना चाहते हो, तो आप अपना जो गोल है उसे आप ब्रांड अवेयरनेस पे सिलेक्ट करोगे। सिंपली ब्रांड अवेयरनेस पे सिलेक्ट करने से होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस पे सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो ब्रांड अवेयरनेस पे सिलेक्ट करने से लोग उन्हीं पर्सन्स को जो आपका ऐड है बार बार दिखाई देगा। आपने देखा होगा, पहली बार अगर कोई ऐड, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जेनोवेशन का एग्जांपल लेते हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, मैंने मानिए फेसबुक ऐड रन किया जेनोवेशन के नेम से, ठीक है, जेनोवेशन एक ब्रांड है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं अभी, जेनोवेशन एक क्लोथिंग ब्रांड है। अब आपके फेसबुक पे पहली बार जेनोवेशन का ऐड आया, आपने स्किप कर दिया, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है, इतना। दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पे पता चल गया कि हाँ जेनोवेशन नाम का एक ब्रांड है। अब मानिए कभी आपने उसका ऐड यूट्यूब पे देख लिया अचानक से या गूगल पे देख लिया, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये एक ब्रांड है। अब क्योंकि आप उस
ब्रांड का ऐड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख चुके हो इतनी बार, तो आपको उस ब्रांड पे थोड़ा ट्रस्ट भी हो जाएगा कि नहीं, इस ब्रांड की वहाँ पे भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, उस प्लेटफॉर्म पे भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, मतलब ये थोड़ा जेन्युइन ब्रांड है। तो इसी तरीके से आप चाहते हो लोगों के बीच अपने ब्रांड को अवेयर कराना, सो आप ब्रांड अवेयरनेस गोल को चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, नीचे आप देख सकते हो। अगर आपको सेल्स के लिए चाहिए तो सेल्स के लिए कौन कौन से हैं सभी आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर आप ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हो किसी से कि कोई ऐप डाउनलोड करे, ठीक है। कॉन्टैक्ट कस्टमर, अगर कोई कस्टमर आप पे फ़ोन के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, ईमेल से, चैट के थ्रू आपसे कांटेक्ट करे, अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन है, तो ये सभी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक काम करेंगे, अभी इन सभी ऑप्शंस को हमें आगे चल के डिटेल में सीखना है कि किस बिजनेस के लिए हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके, परचेज को सिलेक्ट करके, ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बता रहा है हमें उस पेज का लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसका एक कोर्सेज पेज का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। जो हमारे जेनोवेशन का कोर्सेज पेज है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ इसे। मैंने उसका लिंक यहाँ पे दे दिया एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब आप देखोगे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सर्च थीम्स, व्हाट वाज सम वर्ड्स और फ्रेजेस दैट पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स एंटर करने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हमें रिसर्च करते हैं, कहाँ से हमें मिलेंगे, किस बिजनेस के लिए क्या कीवर्ड डालना है, सब कुछ मैं आगे चल के आपके इस कोर्स में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको कीवर्ड एंटर करना होता है। कीवर्ड मतलब यूज़र ऐसे वो क्या कौन सा वर्ड है या फ्रेजेस है जो कि वो सर्च इंजन में सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़र को दिखे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जेनोवेशन मैं ये डालना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे डाल सकते हैं, हम 50 डाल सकते हैं टोटल। आप ऐसे यहाँ पे देखिए अभी 1/50 मैं जेनोवेशन के साथ मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मानिए डिजिटल मार्केटिंग। कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सर्च करे तो उससे हमारा जो ये ब्रांड है वो दिखे, जो हमारा वेबसाइट है दिखे। सो देखिए 2/50, तो आप 50 यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी नहीं डाल रहा क्योंकि इससे आगे चल के मैं आपको रिसर्च करके कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, गूगल का खुद का कीवर्ड रिसर्च टूल है, उन सभी टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से पेड टूल्स होते हैं, कौन से फ्री टूल्स होते हैं, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे ये रिसर्च करना है, किस बिज़नेस के लिए कौन से कीवर्ड्स होंगे, सब कुछ बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए समझना है, यहाँ पे हमें कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं। मोर सेटिंग्स में हम यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस कैंपेन के लिए हम यहाँ पे लोकेशन ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इंडिया और कस्टम लोकेशन। अब कस्टम लोकेशन में आप लोकेशन को इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड मतलब मानिए जैसे कि आपने इंडिया सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इंडिया में आपके पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, आप उनमें से किस किस स्टेट में यहाँ पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो उन स्टेट्स को आप यहाँ पे क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का। इंडिया में हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, अब उन स्टेट्स में से किस किस स्टेट्स में आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, उन स्टेट्स को आप इंक्लूड करोगे। एंड जिन स्टेट्स में आप ऐड नहीं दिखाना चाहते आप उन्हें एक्सक्लूड कर दोगे। आप एक्सक्लूड ऐसे भी कर सकते हो, मानिए इंडिया में हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया बिहार, ठीक है, बिहार। अब बिहार को मैं किस कैटेगरी में डालता हूँ, यहाँ पे एक्सक्लूड की कैटेगरी में डालता हूँ। तो एक्सक्लूड की कैटेगरी में डालने से क्या होगा कि अब केवल बिहार को छोड़ के इंडिया में जितने भी स्टेट्स है ना, बिहार को छोड़ के इंडिया में जितने भी स्टेट्स है
हर जगह मेरा ऐड दिखाई देगा। अब बिहार, आप पूरा बिहार नहीं, आप बिहार में भी किसी पर्टिकुलर जगह, जैसे कि बिहार में बिहार शरीफ, ठीक है, पटना, बिहार में भी बहुत सारी जगह है। आप किस जगह अपने ऐड को नहीं दिखाना चाहते वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास रीच भी दिखाएगा ये। तो इन ऑप्शंस पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल के लिए अभी हम इसे इंडिया छोड़ देते हैं। एंड लैंग्वेज, सेलेक्ट द लैंग्वेज डेट कस्टमर स्पीक, इसे हम अभी इंग्लिश रहने देते हैं। एंड देन नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो इतना किया मैंने एंड यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आया, ठीक है, ये हमारे पास लैंडिंग पेज है और उसके लिंक दिए जहाँ पे जो हमारा कस्टमर्स है वो रिडायरेक्ट होगा ऐड को देखने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ऐड देखने के बाद कहीं तो रिडायरेक्ट होगा ना, तो ये उसी का ऐड दिया है हमने। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। रिव्यू योर एसेट्स, मतलब यहाँ पे हमें हेडलाइन, फिर यहाँ पे 3 हमारे पास अलग अलग हेडलाइंस है, लॉन्ग हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन ये क्या है, लोगो है, ये सभी क्या है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जैसे हमें कुछ आप एग्जांपल्स दिए ना, सजेस्टेड इमेज, ये क्यों दिए है, क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब आया, ठीक है। अब हमारा ऐड अगर यूट्यूब पे दिखेगा तो मैं यहाँ पे हेडलाइन, मैं यहाँ पे मानिए हेड बनाना चाहता हूँ कोर्सेज के ऊपर, कि एक ब्रांड है, जो एक ब्रांड है जेनोवेशन हिंदी, वो यहाँ पे कोर्सेज बनाता है, ठीक है, कोर्सेज क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज है। तो यहाँ पे हेडलाइन, डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल कोर्स। तो इसका जो वो 30 करेक्टर से का होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बस मैंने इतना लिखा यहाँ पे। क्या लिखा भी मैंने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो देखिए, जैसे मैंने इसकी हेडलाइन दी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब के नीचे लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी हेडलाइन देता हूँ ऑफ, माने मैं यहाँ पे हेडलाइन देता हूँ 50% ऑफ, ठीक है। मैंने क्या दिया, 50% ऑफ। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे क्या देगी, दिखाई देगी। तो हमें और चीज़, मैं एक काम करता हूँ, इसी सेम को कॉपी करके ये आगे जो ऑप्शंस है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो हम अलग अलग मानिए यहाँ पे हेडलाइन दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 हेडलाइन, यहाँ पे हेडलाइन 2 है हमारा, ये मैंने एंटर किया। अब सेम ऐसे हेडलाइन 3 मुझे ये भी एंटर करनी है, वो भी मैं एंटर कर सकता हूँ। तो अगर आप इसे हटा दोगे, मानिए अगर आप इस वाली हेडलाइन को हटा दोगे, तो आपको केवल इसके अंदर ये वाली दिखेगा, फर्स्ट वाला। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स केवल फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे एड्स का, कि हमारे एड्स पे जो हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग हेडलाइन है, वो सभी चीज़ें कैसी दिखाई देगी। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, आप व्यू सजेशंस पे क्लिक करके अगर आपको सजेशंस यहाँ पे चाहिए, सजेशंस ले सकते हो। रिसेंट एसेट्स में रेनोवेशन है। कॉल टू एक्शन फ्रेज में आप क्या लगाना चाहते हो, तो कॉल टू एक्शन में मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ C13 मोर का ऑप्शन है, C13 मोर में मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मानिए लर्न मोर, ठीक है, मैं लर्न मोर लगाऊंगा। प्रमोशन फ्रेजेस में मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ बेस्ट प्राइस, वैल्यू फॉर मनी। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या है, बस फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इन्हें। एंड चलिए, बस मैं यहाँ पे ये 2 चीज़ें लगाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास आया वैल्यू फॉर मनी। एंड लॉन्ग हेडलाइंस में मैं यहाँ पे आया एंड $10,000
plus students already enrolled in this advanced course, ठीक है, इन दिस एडवांस कोर्स। यहाँ पे मैंने ये एक लॉन्ग हेडलाइन लिखी। तो ये हेडलाइन हमें कहाँ से लिखनी है, कैसे लिखनी है, हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो देखिए अब हमारे पास ये लिखी हुई चीज़ आ रही है। तो ना ये सभी चीज़ें देखिए गूगल पे अगर आपका दिखेगा तो आप गूगल का भी प्रीव्यू देख सकते हो। तो गूगल का यहाँ पे हमारे पास ये सभी चीज़ें हमारे पास यूट्यूब पे कैसे दिखाई देंगी, और डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे आप यहाँ पे दोनों का प्रीव्यू देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हमारा मोबाइल वाले प्रीव्यू दिखा रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन, अब आप इन प्रीव्यू को चेंज कैसे करोगे, हमारा अभी केवल पूरा डेमो है, डेमो कैंपेन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए एकदम डिटेल में नहीं जा रहा। तो डिस्क्रिप्शन पे भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ छोटा सा। इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, digital marketing from basic to advanced level, just enroll in this course, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा, जस्ट एनरोल नाउ, ठीक है, जस्ट एनरोल नाउ मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्प्ले जो हमारा ऐड होगा ये यहाँ पे कैसे दिखाई देगा। देखिए लर्न मोर का पे हमारे पास बटन होगा एंड यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन हम एआई की हेल्प से कैसे लिखवाएंगे, मैं सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे हमारे पास इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन है, हमें इमेजेस भी ऐड करना होगा, लोगो भी ऐड करना होगा। सो फिलहाल के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कोई लोगो नहीं है, ठीक है। एक लैंडस्केप इमेज हमें चाहिए होगी, एक स्क्वायर इमेज चाहिए होगी। देखिए ये आपने डिस्प्ले एड्स ऐसे देखे होंगे, ऐसा हमारा ऐड दिखाई देगा, ठीक है। डिस्कवर में दिखाई देगा, सर्च में, जीमेल में, कहाँ कहाँ आपको दिखाना, हर जगह आपको दिखाई देगा। फिर आप इमेजेस हैं, मानिए आप यहाँ पे ये जो इमेजेस आपको दे रहे हो, जो आपने लिंक दिया ना, उस लिंक के अकॉर्डिंग आपको इमेजेस देना है। तो मानिए मैं यहाँ पे कैपकट वाले इमेज यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो इमेज को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए इमेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए यूट्यूब पे आपका ऐसा पूरा यूट्यूब दिखाई देगा, एंड उसी के बीच में सॉरी यहाँ पे आपका यूट्यूब दिखाई देगा, एंड ऊपर आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब को ऑन करते हो नीचे ऐड लिखा हुआ आता है, यहाँ पे आपके पास एक लर्न मोर का बटन होगा। फिर जो भी पूरा आपने वहाँ पे हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, वो चीज़ें लिखी है, वो सभी चीज़ें दिखाई देगी। एंड देन ये इमेज कौन सी, जो इमेज आप यहाँ पे लगाना चाहते हो। तो सीधी सी बात, हम ये इमेज नहीं लगाएंगे। मानिए आप ऐड यहाँ पे अपने कोर्स के बारे में बता रहे हो, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे एक ऐड लगाऊंगा, ठीक है। तो मानिए मैं ये वाला एक ऐड लगा देता हूँ कि अगर किसी को एआई टूल सीखना है तो हमारे इस कोर्स से सीख सकते हैं। तो अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। देखिए आपको अलग अलग तरीके से ऐड दिखाई देंगे। देखिए ऐसे भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपके पास लर्न मोर का बटन आएगा, कभी लर्न मोर का बटन ऊपर आएगा। तो हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शंस बता रहे हैं। फिर लोगो ऐड करने का ऑप्शन है, बिजनेस नेम ऐड करने का ऑप्शन है, वीडियो ऐड करने का ऑप्शन है, साइट लिंक है, कॉल टू एक्शन है, हर एक ऑप्शन आपको सिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी हमने इतना ही यहाँ पे किया। टाइटल, डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ भी, एंड यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो फिक्स इशू टू कंटिन्यू, यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ रहा है, तो एक बार मैं इसे देख लेता हूँ। तो एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्शंस आर रिक्वायर्ड, तो ये इशू आ रहा है। सो ओके, मैं इसे यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। सो इससे मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, एंड अब हमारे पास ये हो चुका है। एंड देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले में हमारा यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सभी चीज़ें भी कंपलसरी है लगाना, तो चलिए मैं लगा ही लेता हूँ। 1 स्क्वायर लोगो, हमें यहाँ पे लोगो ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे लोगो ऐड करना चाहते हो लोगो ऐड कर सकते हो। तो अपलोड पे क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर,
तो एक नॉर्मल सा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई लोगो में है नहीं, तो मैं एक नॉर्मल सी इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो एक एसईओ का लोगो मानिए मैं, क्योंकि डेमो है तो मैं एक ये एसईओ वाला लोगो, एसईओ की पीएनजी थी मेरे पास, इसे ही मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसे ही मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया। एंड सॉरी, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी थी, वो मुझे ऐड कर देता हूँ अभी मैं। वहाँ पे हमें एक इमेज भी ऐड करनी थी, बट कोई बात नहीं, ये डेमो कैंपेन था। तो आपको समझ आया कि पिछले पेज पर हमें क्या क्या करना था। लोगो ऐड करना और 2 डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड थे। अगर आप 2 डिस्क्रिप्शन एंटर नहीं करोगे तो आप आगे वाले पेज पे नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो 2 डिस्क्रिप्शन आपको एंटर करने पड़ेंगे। फिर है व्हाट डज यू फोकस ऑन, कन्वर्जन वैल्यू। तो फिलहाल अभी आपको इसे कन्वर्जन पे रहने देना है। कौन कौन से ऑप्शन क्या होते हैं सब आपको बताऊंगा। फिर सेट अ बजट सेट करने का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, सेट कस्टम बजट पे क्लिक करके आप अपना कस्टम बजट सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट डिटेल्स हमें एंटर करने को बोल रहा है। सो पेमेंट प्रोफाइल में क्रिएट अ न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे आके आपको प्रोफाइल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन नेम, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन सिटी, पिन कोड, स्टेट, यह सभी चीज़ें आपको एंटर करनी है। एंड एंटर करने के बाद इसे नो कर देते हैं एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन नाम में यहाँ पे डाल देता हूँ, इंडिविजुअल कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन तो आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे उसका नेम, यहाँ पे उसकी स्ट्रीट एड्रेस, ऐसे भी चीज़ें डालोगे, बट फिलहाल मैं इंडिविजुअल करता हूँ। एंड यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस डाल देता हूँ कहीं का भी, नेहरू प्लेस, दिल्ली। आपको भी यहाँ पे सेम एड्रेस एंटर कर देना है। स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करोगे। तो इतना आपको यहाँ पे करना है। देन हाउ यू पे, पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पे विद नेट बैंकिंग, पे वाया बैंक ट्रांसफ़र। हम यहाँ पे वाया बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इतना करते ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एक्चुअली ऑप्शन आता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई होती है। तो उस ऑप्शन को सिंपली मैंने हटा दिया था, उसे स्किप कर दिया, ताकि ऐसे प्राइवेसी इशू के कारण। तो उस ऑप्शन को मैं यहाँ पे स्किप कर चुका हूँ, वहाँ पे मैंने वीडियो कट कर दी थी उसे। तो आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है। एंड इतना करने के बाद योर एड्स विल गो लाइव आफ्टर बीइंग रिव्यू, यहाँ पे हमें बता रहा है ऑल एड्स आर चेक टू एंश्योर दैट दे आर सेफ एंड अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन, यू कैन फाइंड डिटेल्स इन योर अकाउंट। ठीक है, तो हमारा ऐड अभी क्या गया, रिव्यू के लिए गया। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं एंड गूगल एड्स पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, साइन इन, साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड साइन इन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख चुके हो ये हमारा एड्स था। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिला, आप क्या करना, फिर से एक न्यू टैब में आना, और न्यू टैब में आने के बाद आप भाई ads.google.com टाइप करना। ads.google.com टाइप करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब हम यहाँ पे अपने गूगल ऐड में आ चुके हैं। गोल्स का ऑप्शन, टूल्स का ऑप्शन, यहाँ पे सारे टूल्स हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे।
बिलिंग के ऑप्शन सारे मिलेंगे, एडमिन के सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है। कॉस्ट कर ये सारा अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक एक ऑप्शन जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो हर एक ऑप्शन आपको बहुत ही ईजी लगेगा। हर एक ऑप्शन आपको कहाँ से क्या चीज़ करनी है, हर एक चीज़ जब मैं आपको बताऊंगा तो सब चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको पता नहीं इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट बहुत ही ईजी चीज़ है ये, ठीक है। चलिए, तो फाइनली सक्सेसफुली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर लिया एंड उसके इंटरफेस में हम आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको गूगल का एड अकाउंट क्रिएट करना है एंड एक एड स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ऐड अकाउंट होता है, फिर उसमें मल्टीपल कैंपेन्स होते हैं, हर कैंपेन में अलग अलग ऐड ग्रुप्स होते हैं, हर ऐड ग्रुप में अलग अलग ऐड कॉपीज़ होती है, वो स्ट्रक्चर समझाया। जब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना आगे चल के, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सभी चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो इस क्लास को देखने के बाद आप अब सक्सेसफुली अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस क्लास को फिर से वॉच कर सकते हो, ओके। एंड जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी गूगल एड्स की कोई दूसरी सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज़ में मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है, जिससे गूगल एड्स में हर एक चीज़ आपको पता होगी। आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप ऐड क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहो, अपने ही बिजनेस को अगर आप प्रमोट करना चाहो, सभी चीज़ आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। आपका चाहे जो भी गोल हो इस स्किल को सीखने का, उस गोल को आप फुलफिल कर पाओगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, बट आज की क्लास को ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही और भी स्किल सीखने हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो एडिटिंग से लेके ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एआई टूल्स तक सीखने को मिल जाएंगे, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ के बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स सीखने को मिलेंगे। आगे चल के आपको और भी टूल्स जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, जिसका आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो एडिटिंग की मैं बात करूं तो कैपकट पीसी से लेके एडोब प्रीमियर प्रो बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री का, जिसमें हमारी मूवीज़ तक एडिट होती है। यह टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे, और ना केवल इनमें आपको मैंने बेसिक सिखाया है, बल्कि हर एक चीज़ बहुत ही एडवांस लेवल पे सिखाया है। लाइव आपको चीज़ें करके दिखाई है, लाइव आपको प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं मैंने, जिससे हर एक चीज़ आपको समझ आए। अप टू 50 to 60 आवर्स का हमारा कोर्सेज है। एंड डीप सी क्या है, अगर आप सीखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है हर जगह हमारा एआई का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर इंडस्ट्री में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हम गूगल एड्स यहाँ पे सीख रहे हैं, तो गूगल एड्स में भी हम बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करेंगे। तो अगर आप एआई को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो सेपरेटली, तो आप हमारे एआई का कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एआई टूल्स अच्छे से सिखाए हैं। तो वैसे ही और स्किल्स को सीखने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बता सकते हो जेनोवेशन प्लेटफॉर्म के बारे में, जिससे वो भी स्किल्स को सीख पाए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव स्किल सीखना चाहता है, सो जेनोवेशन हिंदी आप लोगों के लिए एक लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है, जहाँ पे आप स्किल्स को सीख सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ये थी हमारी आज की डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज़ में पार्ट 3 की क्लास नंबर 2। मिलते हैं आपको पार्ट 3 की क्लास नंबर 3 में।